दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप गूगल शीट में गूगल फॉर्म का यूज़ करते हैं और यदि आप अपनी डिफरेंट वर्कबुक की डेटा को एक में कंबाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पर एक आपको बहुत ज़्यादा समस्या एक वहाँ पे आती होगी कि अगर आप कोई भी एंट्री यदि गूगल फॉर्म में करते हैं तो उसकी जो एंट्री होती है आप एक्चुअल में मैं इसको जो है आपको दिखाता हूँ वहाँ पे अपनी सीट में चल के। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ छोटी सी डेटा बनाई है जो कि ये फॉर्म रिस्पॉन्स 1 है, ये गूगल फॉर्म से डेटा आ रहा है और इसके बगल में यहाँ पे भी एक जो है डेटा है जो कि यहाँ पे आ रही है हमारा दूसरे वर्कबुक से। तो इसको मैंने इंपोर्ट रेंज का यूज़ करके इसको मैंने यहाँ पे लाई हुई है। तो एक्चुअल में इंपोर्ट रेंज आप सभी लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी डेटा, ये देखिए ये दोनों डेटा को मैंने यहाँ पे कंबाइन किया है। एक्चुअल में यहाँ पे जो स्पेस आ रहा है मैं इसको यहाँ पे सही कर देता हूँ, Ctrl+X और ऊपर में जाके पेस्ट। तो ये अभी जो आप डेटा यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो दोनों डेटा है इसको कंबाइन करके मैंने सीट 1 पे लिया है। मतलब ये दो डिफरेंट सीट से आई हैं और इनको कंबाइन करके मैंने दूसरी सीट पे ले लिया है। कंबाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे क्वेरी का यूज़ किया है। मैं इसको आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। टाइम स्टैम्प पे मैंने ये देखिए यहाँ पे क्वेरी का यूज़ किया है। तो कंबाइन करके मैं यहाँ पे डेटा लाया हूँ। और एक्चुअल में देखिए अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम ये चाहते हैं कि जब हम गूगल फॉर्म रिस्पॉन्स जो है आपका यहाँ फॉर्म रिस्पॉन्स है, यहाँ पे अगर मैं गूगल फॉर्म में जो भी एंट्री करूँ तो उसकी एंट्री जो है इस सीट के जो कंबाइन होने के बाद जस्ट इसके नीचे आए। और इसके बाद जब मैं यहाँ पे एंट्री करूँ जो कि हम जो डिफरेंट वर्कबुक से डेटा को ला रहे हैं, अगर हम इसमें यहाँ पे जब भी कोई मेरी एंट्री आए तो ये जो है इसके नीचे आनी चाहिए। मतलब जैसे हम एंट्री करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर हम कोई भी नाम यहाँ पे टाइप कर ले या कुछ भी हम टाइप कर ले, जैसे मोहन के बाद अगर मुझे सोहन को करना हो तो सोहन जस्ट इसके नीचे आना चाहिए। पर अभी जो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ डाटा मैंने बनाई है और अभी मैं चलता हूँ फॉर्म रिस्पॉन्स में और यहाँ पे गूगल फॉर्म में मैं कोई एंट्री करके आपको समझाता हूँ कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आती है। तो एम्प्लॉय डिटेल में मैं जाता हूँ, फिर से यहाँ पे एक एंट्री करता हूँ और अभी यहाँ पे आपको मैं नाम यहाँ पे देखिए एंट्री कर रहा हूँ रजनीश जैन और इनकी एज जो है वो है 28 और पोजीशन है यहाँ पे सीनियर अकाउंटेंट और इनका जो मोबाइल नंबर है वो भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये रहा इनका मोबाइल नंबर, इसको मैं कर देता हूँ सबमिट। तो अभी जो मेन समस्या क्या आ रही है कि यहाँ पे देखिए ये रजनीश माथुर यहाँ पे आ गया। इनका अभी वो डेटा शायद अभी आया नहीं है, तो सीनियर अकाउंटेंट, हाँ यहाँ पे डेटा देखिए इनका आ चुका है। और मैं आपको यहाँ कंबाइन सीट में जहाँ पे मैंने डेटा को कंबाइन किया वहाँ पे आप देखें रजनीश माथुर की जो एंट्री हुई है वो जस्ट यहाँ पे, ये देखिए रजनीश जैन की जो एंट्री हुई है वो जस्ट यहाँ पे आ रहा है, ना कि यहाँ पे आ रहा है। सेम इसी तरीके से मैं अगर इस सीट में अगर कुछ यहाँ पे टाइप करूँ जो कि मैं दूसरे वर्कबुक से मेरा डेटा आ रहा है और मैं यहाँ पे कुछ भी एंट्री कर लूँ, सपोज मानिए कुछ भी मैं करता हूँ तो उसकी एंट्री मैं भी चलिए महेश सिंह और इनकी जो एज है 23 और ये हैं स्टोर फोरमैन। स्टोर फोरमैन और इनका मोबाइल नंबर है 9685632116। ऐसे मैंने कुछ डाल दिया और इसका जो टाइम है मैं इसी को जो होता है यहाँ पे Ctrl+D करके डाल देता हूँ। इसमें थोड़ी सी एडिटिंग भी कर देता हूँ जिससे ये पूरी तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट लगे। और ये हो जाएगा मेरा 31। तो ये एंट्री मैंने डाली और इंटर दबा दिया। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे सीट 1 में और आप यहाँ पे देखिए ये 31 की एंट्री जो महेश सिंह स्टोर फोरमैन की डाली वो जस्ट यहाँ नीचे आ गई। तो अभी हम जो चाहते हैं कि जो हमारी एंट्री 1 के नीचे जो यहाँ पे आ रही है इसकी जो एंट्री जस्ट जो मैंने यहाँ पे रजनीश माथुर को जो था रजनीश जैन को जो एंट्री की थी वो यहाँ आनी चाहिए थी। उसके बाद जब महेश सिंह की जब हम एंट्री डालते तो इसके नीचे आनी चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो रहा है। ये अक्सर ये गूगल फॉर्म में अगर आप करते होंगे, गूगल फॉर्म की से अगर कोई डेटा ला रहे हैं उसको कंबाइन करते हैं तो ये समस्या आपको मिल जाती है।
तो इस समस्या का सलूशन क्या होगा वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसे समझने के लिए हम लोग आ चुके हैं अपने एक्सेल सीट में, गूगल सीट में, और ये जो डेटा है इसको हम कर देते हैं डिलीट और हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसे समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या है कि हमें जो है इन सारी डेटा को कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के लिए आपको पता होगा, क्योंकि मैंने गूगल सीट के लिए ये चीज़ मैंने बहुत पहले ही बताई थी कि कंबाइन करने के लिए आप करली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। तो आप करली ब्रेसेस का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर क्वेरी के थ्रू भी आप कंबाइन कर सकते हैं। तो कंबाइन करने के लिए आपको जिस भी सीट में कंबाइन करना है उस सीट में आपको जाना है और यहाँ पे जैसे मुझे अभी यहाँ अपनी सीट 1 में इस डेटा को कंबाइन करके लाना है तो हम यहाँ सिंपली क्वेरी का यूज़ करेंगे, क्वेरी और ब्रैकेट को कर देंगे ओपन। अब कंबाइन करने के लिए मैंने जैसे बताया कि आपको करली ब्रेसेस का यूज़ करना है, तो करली ब्रेसेस को मैंने ओपन कर लिया है और जो भी हमारी डेटा रेंज है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से जैसे मेरा जो डेटा है वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, और ये देखिए ये पूरा डेटा हो गया। अब इसे हमें डायनेमिक करना है, मतलब जैसे जैसे हमारी एंट्री आती रहे वहाँ पे भी अपडेट होता रहे। तो ये जो लास्ट में E7 है यहाँ से 7 को हटा देना है, तो ये आपकी पूरी रेंज यहाँ से पिक हो जाएगी। उसके बाद आपको जो होता है कॉलन लगाना है और सेमी कॉलन देना है और आपको बस यहाँ से अपनी जो दूसरी डेटा जिसे आप कंबाइन करना चाहते हैं उसको भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। और अभी मैंने हेडिंग को सेलेक्ट किया है तो यहाँ से हेडिंग को हम नहीं सेलेक्ट करेंगे और ये पूरी डेटा को अपना सेलेक्ट कर लेंगे। और इसे भी डायनेमिक बनाने के लिए N7 की जगह जहाँ 7 है इसे हम हटा देंगे और करली ब्रेसेस को क्लोज करते हैं और क्वेरी को क्लोज कर देते हैं और हम इंटर करते हैं और ये चेक कर लेते हैं कि हमारी डेटा आ रही है कि नहीं, और इंटर दबा देते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे डेटा आ चुकी है। ये जो डेटा है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फॉर्म का है, गूगल फॉर्म से जो आ रही है। इसमें दूसरी जो डेटा है वो यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ रही है। वो क्यों नहीं दिखाई पड़ रही है इसको मैं अभी दिखा देता हूँ। देखिए कंट्रोल के साथ जैसे ही मैंने डाउन एरो प्रेस किया वो यहाँ पे आपकी डेटा नीचे शो हो रही है। मतलब ये क्या हो रहा है कि आपके सीट में जितने भी ब्लैंक स्पेसेस हैं यहाँ पे, जैसे फॉर्म रिस्पॉन्स 1 में अगर हम जाएं और इसके बाद अगर हम इसको चेक करें तो हर डेटा के बाद इतने 1007 रो यहाँ पे खाली हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, वही ब्लैंक स्पेस जो ब्लैंक सेल यहाँ पे आ जाते हैं दोनों डेटा के बीच में। तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों डेटा को तो पहले कंबाइन करना होगा और यहाँ पे मतलब इनके जो बीच के जो स्पेस है उसे हमें ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हमें जो अभी हमने क्वेरी को जो होता है बंद किया था, मतलब हम आपको बताएं कि यदि क्वेरी का यूज़ करते तो उसमें जो होता है डेटा होता है और उसमें क्वेरी और हेडर। तो अभी हमने तो डेटा यहाँ से सेलेक्ट किया है, उसके बाद हमें अभी कॉमा देना है और जो भी क्वेरी लिखी जाती है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी जाती है। तो हम यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट। और अभी आपको यदि पूरी डेटा चाहिए तो आपको यहाँ लिख देना है स्टार, और स्टार होने के बाद यहाँ पे कंडीशन देनी होगी कि वेयर का मतलब ये जब भी हम कोई कंडीशन लिखते हैं तो वेयर से ही स्टार्ट होता है, वेयर। अब यहाँ पे देखिए अगर आप जो होता है डेटा को मैंने दो डेटा को कंबाइन कर रहे हैं, मतलब डेटा आपका करली ब्रेसेस में आ रही है, तो यहाँ पे जैसे अभी वेयर ए इज इक्वल टू या फिर वेयर के द्वारा ही जो होता है सीधे कॉलम का जो ABCD होता है ये कॉलम नंबर को हम डायरेक्ट लिख देते थे। बट यहाँ जब आप करली ब्रेसेस में डेटा को लेते हैं तो यहाँ पे ABCD नहीं होता है, उसे हम कॉलम 1 कॉल 1 कॉल 2 ऐसे करके लिखते हैं। तो यहाँ पे जो C होता है ये केस सेंसिटिव होता है, तो आपको यहाँ C कैपिटल में लिखना है और उसके बाद अभी आप किस कॉलम से कंडीशन देना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ मतलब मेरा जो कॉलम में डेटा जिसमें है वो वही उसी कॉलम से मुझे फ़िल्टर करना है, मतलब मैं वो वैल्यू चाहिए जिसमें हमें फ़िल्टर जिसमें हमारी कोई ब्लैंक वैल्यू ना हो। तो यहाँ भी मेरे सारे डेटा में ब्लैंक वैल्यू नहीं है तो मैं स्टार्टिंग का कॉलम 1 से ही ले लेता हूँ। कॉलम 1 इज़ नॉट नल, इसका मतलब ये है कि कॉलम 1 में वो वैल्यू हमें चाहिए जो कि ब्लैंक ना हो। तो यहाँ अभी फ़िलहाल हमारे सारे डेटा में वैल्यू है, तो ये कॉलम 1 से ही मैंने यहाँ पे पिक कर लिया है। तो कॉलम 1 मेरा नल नहीं है, तो ये हमारी हो गई कंडीशन वेयर कॉलम 1 इज़ नॉट नल।
और अभी हम जो होता है इसको जो होता है ब्रैकेट क्लोज कर दें, डबल इन्वर्टेड कॉमा को करते हैं क्लोज, और इसको यहाँ पे करते हैं ब्रैकेट को क्लोज और एंटर। तो अभी वो देखिए जो आपकी जो डेटा थी जो स्टोर वाला, वो भी डेटा यहाँ पे कंबाइन हो चुका है। तो अब प्रॉब्लम जैसे कि यहाँ पे क्या आ रही थी कि अब भाई हम जस्ट नीचे दिखाएं वो सारे डेटा हट के ऊपर आ चुके हैं। तो हम प्रॉब्लम की बात करते हैं। अब मान लीजिए हम जैसे ही भी कोई एंट्री यहाँ पे डालें तो यहाँ पे जस्ट इसके नीचे आनी चाहिए, जो कि मैंने अभी आपको इंट्रो पार्ट में दिखाया कि वो एंट्री यहाँ पे नहीं आती। मैं आपको एक दूसरी एंट्री भी करके दिखा देता हूँ, और मैं अभी जस्ट यहाँ पे एक एंट्री डालता हूँ गूगल फॉर्म से। यहाँ पे देखिए मैं एक एंट्री गूगल फॉर्म के थ्रू फिर डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी एम्प्लॉय नेम लेता हूँ, मनीषा कुलकर्णी, और इनकी एज है अभी 28, और इनकी पोजीशन है HR हेड, और इनका जो मोबाइल नंबर है 986523 कुछ भी मैं इस तरह से डाल देता हूँ और इसे कर देता हूँ सबमिट। तो ये देखिए यहाँ पे सबमिट हो गया, और मैं चलता हूँ अपने गूगल सीट में, और यहाँ पे अभी वो डेटा देखिए मनीषा कुलकर्णी का डेटा आ चुका है जो कि HR हेड है। इनका मोबाइल नंबर भी यहाँ आ चुका है। और अब हम चलते हैं अपने सीट 1 में। तो अब देखते हैं क्या मनीषा कुलकर्णी देखिए यहाँ पे नहीं आया, ये मनीषा कुलकर्णी यहाँ पे आ रहा है HR हेड। मतलब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जहाँ से मेरा गूगल फॉर्म की डेटा ख़त्म हो रही है और जो दूसरी डेटा स्टार्ट हो रही है, उसी के बीच से ही डेटा एंट्री हो रही है। लेकिन हमें तो चाहिए डेटा नीचे से। यदि हम गूगल फॉर्म में भी मतलब फॉर्म रिस्पॉन्स 1 में जो भी डेटा डालें वो भी यहाँ आए जस्ट इस सेल के नीचे, और जो मेरी दूसरी वर्कबुक से डेटा आ रही है वो भी इस जो भी डेटा आए उसके नीचे आए, मतलब एक के नीचे एक आनी चाहिए। पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो आप इसे कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा। आपने जहाँ भी क्वेरी का यूज़ किया है यहाँ पे आपको एक और कमांड लिखना होगा, वो है ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई क्या होता है? डेटा को सॉर्ट करने का काम करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर बाई कॉल 1। कॉल 1 में कॉल 1 का मतलब होता है कॉलम 1। कॉलम 1 का मतलब क्या है? जो ये आपका डेट और टाइम जो आ रही है उसी डेट और टाइम के अकॉर्डिंग ही डेटा को मुझे सॉर्ट करना है, और आपको अभी इंटर दबा देना है। तो इससे क्या होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है असेंडिंग ऑर्डर में होता है। तो जो यहाँ पे पहले होगी जो यहाँ पे इसको मैं अभी करके दिखाता हूँ। ये देखिए कॉलम 1 में क्या हो गया कि अभी आपका डेटा पूरा असेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। मतलब ये देखिए जो 31 डेट है वो जस्ट इसके नीचे आ रही है। और यहाँ पे अभी हम और भी कोई एंट्री डाल के देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 31 है, अगर ये है 30, तो मैं अभी यहाँ 31 का ही कोई डेटा अभी डाल के दिखाता हूँ आपको। तो ये जस्ट इसके नीचे आएगा। दूसरी सीट से भी अगर आपको डेटा डालेंगे तो वो भी जो होता है 31 में ही जस्ट उसके नीचे आएगा। तो फॉर्म रिस्पॉन्स 1 में हम लोग चलते हैं, और यहाँ पे अभी मैं कोई एंट्री करके आपको दिखा देता हूँ। तो फॉर्म में यहाँ पे इस आईडी में चलते हैं, और यहाँ पे मैं फिर से एक एंट्री करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय की आईडी डाली सुरेश सिंह, और यहाँ पे मैंने एज डाल दिया 30, और पोजीशन में डाल दिया सीनियर HR मैनेजर, और इनका मोबाइल नंबर भी देता हूँ मैं इसी तरीके से कुछ भी। और मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे आप देखें यहाँ पे जस्ट हमने यहाँ पे एंट्री देखिए ये डाल दिया है, ये 30/12/2000 सुरेश सिंह, और ये यहाँ पे सीनियर HR मैनेजर यहाँ पे आ गया है। और मैं यहाँ पे अभी जो डेट है इसको भी मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, क्योंकि जो भी डेटा होगी आपका जो होता है करंट डेट के हिसाब से ये आएगी। तो यहाँ पे मैंने इस चीज़ को थोड़ा यहाँ चेंज किया है, और हम लोग चलते हैं और डेटा में देखते हैं क्या सुरेश सिंह मेरे डेटा के लास्ट सेल में एंट्री हो रही है कि नहीं। तो अभी हम लोग यहाँ आ चुके हैं, और ये देखिए यहाँ पे वो डेटा आ गई है सुरेश सिंह। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि ये टाइमिंग चूँकि मैंने गलत ली थी, तो इसलिए ये जो टाइमिंग आपका यहाँ पे मैंने पहले से ही इसको 21 कर दिया है।
तो ये टाइमिंग को अगर मैं सही कर दूं तो ये आपका डेटा जस्ट इसके नीचे ही आएगा। 1 मिनट मैं इसको करके भी दिखा देता हूं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो टाइमिंग है इसको मैं अभी कर देता हूँ 20:05 इंटर। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने डेटा में, देख लेते हैं। और ये देखिए सुरेश सिंह की डेटा भी यहाँ पे आ चुकी है जस्ट नीचे। इसी तरीके से अगर आप आप जो दूसरी वर्कबुक से जो डेटा आ रहा है इसमें भी अगर आप एंट्री अगर इस तरीके का कुछ करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इसी टाइम को ले लेता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल डी करता हूँ, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे भी ये 8:05 दिखा रहा है, मैं इसको 8 इसकी जो टाइमिंग है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे टाइमिंग है इसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही आप कुछ डाल सकते हैं। और यहाँ पे अभी मैं इसकी टाइमिंग को कर देता हूँ 20:45 और इंटर करता हूँ। और यहाँ पे मैं कोई भी नाम ले लेता हूँ, जैसे कि गौतम कुमार और इनकी एज है 25 और ये हैं स्टोर इंचार्ज और इनका मोबाइल नंबर है 78963256, ऐसे कुछ भी हमने डाल लिया। और अभी हम लोग चल के देखते हैं क्या ये डेटा उस डेटा के नीचे आई कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जस्ट ये देखिए गौतम कुमार स्टोर इंचार्ज हैं, उनका जो मोबाइल नंबर है जस्ट उसके नीचे आ रहा है। तो आप इस तरीके से मतलब डेट और जो टाइम का जो कॉलम होता है उसमें अगर आप सॉर्ट का यूज़ करते हैं तो आप अपने डेटा को अच्छे से एक के नीचे एक ला सकते हैं। तो ये गूगल फॉर्म में जब आप गूगल फॉर्म से अगर कोई डेटा आती है अगर उसे कंबाइन करते हैं तो ये ज़्यादातर समस्याएं आती हैं और आप इस तरीके से इसका सलूशन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।